हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप। तो कल के वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने देखा था शास्त्रीय नृत्य के बारे में और उससे जुड़े कलाकार के बारे में, तो आगे उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे के नृत्य और उससे संबंधित कलाकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम दो शब्द से बना हुआ है, मोहिनी और अट्टम। मोहिनी मतलब होता है सुंदर स्त्री और अट्टम मीन्स होता है डांस नृत्य। तो सुंदर स्त्री द्वारा नृत्य किया जाने वाला नृत्य मोहिनी अट्टम हुआ। ये केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसा एक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था। तब से इस नृत्य का नाम मोहिनी अट्टम रखा गया है। इसमें श्वेत वस्त्र और साड़ी का महत्व दिया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य करने वाली स्त्रियां श्वेत वस्त्र या साड़ी पहनकर नृत्य करती है। नृत्य का लास्य रूप सुंदरता, कोमलता, मधुरता है। नृत्य का लास्य रूप जो है वो सुंदरता, कोमलता, मधुरता, स्त्रीत्व है। त्रावणकोर के राजाओं द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। त्रावणकोर जो कि पहले केरल को ही कहा जाता है, उसके राजाओं द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान हुआ है। यह नृत्य में पंजों पर नृत्य किया जाता है। पैर के पंजों पर पूरा नृत्य चलता है। तो चलिए अब इसके कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में जान लेते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्हें मदर ऑफ मोहिनी अट्टम भी कहा जाता है। इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। मोहिनी अट्टम की जननी कल्याणी कुट्टी अम्मा को माना जाता है। इसमें इसके और प्रसिद्ध कलाकार के बारे में जान लेते हैं। श्रीदेवी हुई, हेमा मालिनी, जया प्रभा, कलामंडम छेम्बती, भारती शिवाजी, सुनंदा नायर, कनक रेले। कनक रेले का हाल ही में निधन हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है। 22 फरवरी 2023 को कनक रेले का निधन हो गया था। तो चलिए अब अगले नृत्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। अगला नृत्य है ओडिसी, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मंदिरों में होने वाला यह नृत्य है। देवदासी द्वारा किया जाता है। ईश्वर को जो आराध्य मानते हैं उनके द्वारा देवदासी द्वारा ये किया जाता है और ये मंदिर में नृत्य होता है। इसका पहला साक्ष्य उदयगिरी गुफा उड़ीसा में मिला। ओडिसी नृत्य का पहला साक्ष्य उदयगिरी गुफा उड़ीसा में मिला। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में मिला। जिस उदयगिरी गुफा का निर्माण करने वाले कलिंग नरेश खारवेल थे। उदयगिरी गुफा जो उड़ीसा में पाया जाता है उसका निर्माण कलिंग नरेश खारवेल ने किया था। इस नृत्य को त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। मतलब शरीर को 3 बार वक्र रूप में मोड़ना रहता है। जैसे ऐसा कि यहाँ दिखाया गया, इस तरह शरीर को मोड़कर इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे त्रिभंग मुद्रा भी कहते हैं। तो चलिए इसके प्रमुख कलाकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार में सबसे महत्वपूर्ण नाम है केलुचरण महापात्र, जिन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला था और उड़ीसा के पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इस कारण यह नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। केलुचरण महापात्र, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2000 ईस्वी में मिला और उड़ीसा से पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। अगला कलाकार हो गए सोनल मानसिंह, जिन्हें 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। संयुक्ता पाणिग्राही, गुरु पंकज चरणदास, ये सभी ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। आगे बात करें तो इंद्रानी और चार्ल्स फ्रेवी, ये भी उड़ीसी नृत्य के कलाकार हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ीसी नृत्य को ख्याति दिलाने के लिए जाना जाता है। इंद्रानी और चार्ल्स फ्रेवी। माधवी मुदगल भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला नृत्य है मणिपुरी। चलिए मणिपुरी नृत्य जो मणिपुर राज्य से संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह नृत्य पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य है। जो भक्ति में लीन है, ये पूरा भक्ति में लीन नृत्य है।
राधा कृष्ण इसमें प्रमुख किरदार होते हैं, रास लीला की तरह होता है। जैसे राधा कृष्ण के इसमें जो नृत्य होता है, इसमें राधा कृष्ण इसमें प्रमुख किरदार होते हैं। राधा की वेशभूषा कठोर घाघरा घूंघट होता है और कृष्ण की वेशभूषा धोती और मोर पंख लिए रहते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष इस नृत्य को दोनों करते हैं। स्त्री राधा की वेशभूषा में, कृष्ण पुरुष की वेशभूषा में रहते हैं। इसे सामूहिक नृत्य भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ संकीर्तन, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं। इसमें पुंग, चोलम या ढोल ये अनिवार्य है। मणिपुरी नृत्य में पुंग, चोलम या ढोल रहना अनिवार्य है। थांगटा मार्शल आर्ट, मणिपुर थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है, नृत्य है। तो चलिए इसके कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में जान लेते हैं। झावेरी बहन, झावेरी बहन मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार में इस बहन में आ जाते हैं रंजना, दर्शना, नैना, सुवर्णा। ये सभी झावेरी बहन हैं। ये सभी मणिपुर नृत्य से संबंधित रखते हैं। गुरु बिपिन सिंह, बिंबावती, राजकुमार सिंहजीत, चारू माथुर, एल बीनो देवी, ये सभी जो नाम है महत्वपूर्ण नाम है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित रखते हैं। आगे बात करें तो अगला नृत्य है कथक। कथक का अर्थ होता है कथा, जो कि नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। लखनऊ, जयपुर और बनारस घराने में ये सब कथक नृत्य का जो घराना हो जाता है, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना के अंतर्गत कथक नृत्य आते हैं। पुरुष केवल धोती पहनता है, महिला साड़ी और लहंगा पहनकर इस नृत्य को करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि पद संचालन गोल गोल बिना घुटने मोड़े हिरनी खाना ऐसा होता है। इस कथक नृत्य करते समय बिना घुटने मोड़े गोल गोल घूमना रहता है, पद का संचालन करना रहता है, उसमें घुटने मोड़ना के नहीं रहता है। बिना घुटना मोड़े इसके पद का संचालन करते हैं। इस नृत्य में घुंघरू का होना अनिवार्य है। कथक नृत्य में घुंघरू का होना अनिवार्य है। तो इसके प्रमुख कलाकार हैं कालका प्रसाद। कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद को दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है पंडित बिरजू महाराज। कालका बिंदादीन घराना से ये संबंध रखते हैं पंडित बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराना के भी नाम से जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार 1986 में मिला। 2022 में इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनको अभी इनके बारे में पूछ सकता है। 2022 में इनका निधन हुआ है। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार 1986 में मिला है। इनका घराना कालका बिंदादीन घराना लखनऊ है। आगे बात करें तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं। सितारा देवी, शोभना नारायण, बिंदादीन, मालविका सरकार, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग हुआ है, और कोई भी शास्त्रीय नृत्य में मुस्लिम संस्कृति का उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग हुआ है। तो चलिए आखिरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लें। 8वां सत्रिया, जो कि असम राज्य से संबंधित है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सबसे बाद में जोड़ा गया जो है वो सत्रिया है। क्लासिकल डांस के रूप में 2000 ईस्वी में शामिल हुआ। 2000 से पहले इसका शामिल नहीं था सत्रिया। 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे क्लासिकल डांस का मान्यता दिया। शास्त्रीय नृत्य के पिता या जनक संत शंकर देव को कहा जाता है। संत शंकर देव शास्त्रीय नृत्य के जनक माने जाते हैं। इनका एक नाटक बहुत ही फेमस है, अंकिया नाट। संत शंकर देव का एक नाटक बहुत ही फेमस है, अंकिया नाट। यह वैष्णव धर्म से संबंधित नृत्य है। इसके जुड़े कलाकार हैं इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा,
श्रीमंत शंकर देव। ये सभी असम के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 9 माना गया है, जिसमें 8 पढ़ चुके हैं। एक छऊ नृत्य को भी भारत सरकार ने छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य माना है। तो छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 जगह किए जाते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज शैली में छऊ नृत्य होता है, झारखंड में सरायकेला शैली में होता है और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया शैली में छऊ नृत्य किया जाता है। उड़ीसा की मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होता है। छऊ नृत्य की बात करें तो यह चैत्र माह में 13 दिन तक होता है। और इसके बारे में थोड़ा और बात करें तो इसे यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर में शामिल किया 2010 ईस्वी में। छऊ को 2010 ईस्वी में अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो चलिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में आज यहीं तक रखते हैं और ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में करें, और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके इसका फ्री में PDF ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।